नमस्कार फ्रेंड्स। वृद्धावस्था एक बहुत ही खूबसूरत जीवन का पड़ाव। वृद्धावस्था आशीर्वाद देने के लिए है, खुश रहने के लिए है और गरिमा से अपना जीवन जो हमारे पास शेष है उसको जीने के लिए है। इस समय हम अपनी भगवान की कृपा से लगभग सारी जिम्मेवारियों को निभा चुके होते हैं। अब ये जो थोड़ा सा वक्त मिलता है ये हमें स्वयं के लिए ईश्वर देते हैं। सबको ये समय नहीं मिलता। ऐसे समझ लीजिए, अगर आप लोग सीनियर सिटीजन हैं और सारी दायित्व अपने निभा चुके हैं तो ऐसे समझिए कि हम और आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। भगवान जी की बहुत कृपा है हमारे ऊपर। मैं भी एक सीनियर सिटीजन हूँ और बोरियत नहीं होती मुझे। किसी के मुंह से जब मैं सुनती हूँ कि हमें बोरियत हो रही है तो मुझे नहीं समझ में आता कि बोरियत किसी को कैसे हो सकती है। करने को हमारे पास बहुत सामान होता है, बहुत कुछ काम होता है। कुछ भी समझ ना आए तो हम चैंटिंग ही करते हैं ना, उसी से हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। और फिर परिस्थितियों से जो परिस्थिति आए, जैसे समय मिले, जो भी हमारे शारीरिक रोग हों या कोई तकलीफ हो, आर्थिक हो, उसमें हर पल बस यही सोचे कि जैसी प्रभु इच्छा है। क्योंकि हल्ला मचाने से, तकलीफ़ों का बार-बार गाना गाने से, उनको मथने से वो पूरी नहीं होती। हौसले से भगवान को अपने हृदय में रखते हुए आगे बढ़ के उनको निपटाना होता है। और वो ये एक अच्छी बात है। जैसे अपनी रोग की बातें हम लोग कभी ना करें। शरीर है तो कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा, नेचुरल है। लेकिन ये मानिए ना कि ये केवल तो शरीर को ही लगा रहेगा, ये स्थूल शरीर को। तो इस स्थूल शरीर से तकलीफ है तो फिर उसमें क्या इतनी प्रॉब्लम है? आत्मा तो भीतर हमारी सुरक्षित है। मेन तो हम आत्मा ही है ना। अब जैसे कि ऊपर से वस्त्र फट रहे हैं तो हमें थोड़ी तो पीड़ा हो रही है। हम थोड़े दिनों के बाद दूसरा वस्त्र निश्चित ही धारण कर लेंगे ना, उसको हटा देंगे। इसी तरह हमारा शरीर पुराना हो रहा है तो ये खाली एक ढांचा मात्र है और ये तकलीफ इस दे रहा है। इससे हमको तकलीफ लेने की क्या आवश्यकता है? सोच के देखिए। और अगर तकलीफ है तो बड़ी अच्छी बात है, जैसी भगवान की इच्छा। तकलीफें तो होनी ही होनी है, ना हो तो ताज्जुब की बात है। कभी सर दुखेगा, कभी पेट में तकलीफ रहेगी, कभी पैरों में रहेगी। तो ये कोई तकलीफें नहीं है। इनको हम यहाँ पे दिमाग में अपने समझने लगते हैं कि बहुत बड़ी तकलीफ है, तब ये हम पे हावी हो जाती है। जिस पल हम ये समझते हैं कि ये जितनी भी पीड़ा तकलीफ हो रही है ये केवल हमारे स्थूल शरीर में हो रही है और बस जो है उसको उठिए और उसको ठीक कर लीजिए, उसको जितना हो सके डॉक्टर को दिखा लीजिए। लेकिन जब हम किसी के पास बैठे हैं थोड़ी देर के लिए तो ये अपनी तकलीफों का गाना गाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, मल्टीप्लाई होती हैं। और फिर हम किसी से अपना दुख रोग जब बोल रहे हैं तो हम अपना व्यर्थ का कूड़ा उस व्यक्ति पर फेंक रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए। तो हमें क्या अधिकार है कि हम अपना कूड़ा फेंकें? जब भी कोई पूछे हाँ भाई कैसे हैं, हाँ भाई ईश्वर की कृपा है। ईश्वर बहुत दयालु है। ना कि ये कि आज हमारे तकलीफ है, आज हमारी ये तकलीफ है। हाँ, कभी कभी हम कह देते हैं किसी से घर में। हमारे पतिदेव अक्सर मुझसे कहते थे, बड़ी खराब आदत है आपकी कि तकलीफ बताते नहीं हो। मैं यही हंस के कहती भाई ठीक है, बुखार था 2 दिन पहले से, 3-4 दिन ठीक हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं। और शरीर है तो कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। हाँ, जब 101 से ऊपर टेम्परेचर होता था तो मैं चुपचाप जाके लेट जाती थी। शारीरिक पीड़ा में कभी कभी करा भी लेती हूँ, वो ठीक है, थोड़ी देर करा लिया, लेकिन अच्छा नहीं लगता। अब वो अपने आप ही मुंह से आवाज निकल जाए तब बात दूसरी है।
बस एक छोटी-सी बात है कि जो वृद्धावस्था है, मैं भी वृद्ध ही हूँ, लेकिन मैं तो अपने को बिल्कुल मानती नहीं हूँ वृद्ध। मैं तो यही समझती हूँ कि आत्मा में तो कुछ हुआ ही नहीं है, बस शरीर पुराना पड़ रहा है, सो व्हाट? मैं हर काम बहुत स्फूर्ति से करती हूँ, जो भी थोड़ा बहुत करती हूँ, इतना तो अब मुझे काम नहीं रह जाता है। सिंस हमारे राजनाथ साहब भी नहीं है, अपना शरीर पूरा करके पंच तत्व में, भगवान जी में लीन हो गए हैं। तो बस ये है कि थोड़ा बहुत अपना एक्टिव रहने के लिए कुछ कर लेती हूँ। कभी थोड़ा-सा लिखती हूँ, थोड़ा-सा सिंगिंग कर लेती हूँ, कभी मन करता है कुछ कुकिंग कर लेती हूँ, थोड़ा-सा बाहर टहल लेती हूँ। नेचर मुझे बहुत पसंद है। और सबसे बड़ी बात, मैं गॉसिप में नहीं बैठती। गॉसिप में मुझे शुरू से पसंद नहीं था बैठना। जब मैं छोटी थी, मेरी माँ कहती थी कि ये नहीं बैठती थी। मेरी मदर भी ऐसी थी, कभी किसी की निंदा करना उनका स्वभाव नहीं था। और तो और हमारे इस जन्म में जो हमारे पति रूप में मिले राजदान साहब, वो भी बिल्कुल निंदा नहीं करते थे। हाँ, बहुत कुछ हो गया, 2 शब्दों में थोड़ा-सा बोल के बस वहीं पे इति कर ली। तो बस ये छोटी-सी बात है कि दूसरों में हमें दूसरों से मतलब नहीं है, ये हमारी अपनी की यात्रा है और हम अपने गुण दोष देखने के लिए हमारी ज़िम्मेवारी है, ना कि औरों की। तो हर हाल बस खुश रहें, प्रसन्न रहें और अपनी जो ये जिसे कहते हैं सब लोग सीनियर सिटीज़नशिप है, इसको बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं एन्जॉय करें। कोई पीड़ा की, कोई दुःख की कोई बात ही नहीं है। आज के लिए मैंने इतनी बात कही बस। बहुत दिन से ये बात मुझे कहने की मन थी और आप लोगों ने मेरी बात सुनी। थैंक यू फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।